जो कि हम लोग यहाँ पे जो रेडी पटरी वाले बैठे हैं, हमें पता हम लोग कैसे झेलते हैं इस चीज़ के लिए। आंखों में जलन, दम घुटना, आए दिन यहाँ के जो लोग हैं, हमारा 75% रेडी पटरी का जो आदमी 25% बीमार पड़ जाता है हर साल इस चीज़ को लेकर। नमस्कार, मैं करण रावत और आप सब देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है वो लगातार बढ़ने में लगा हुआ है दिवाली के पहले से ही। अगर हम बात करें AQI लेवल की, तो दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां का AQI लेवल 200 को अभी क्रॉस कर चुका है, और कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर दिवाली से पहले ही जो AQI लेवल है वो 300 पार कर चुका है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर हम बात करें ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पे AQI 300 को पार कर चुका है, तो वो है आनंद विहार, जहाँ पे अभी हम मौजूद है, ढोलक कुआं, और वहीं पे आपका द्वारका मोड़। आइए हम लोगों से यहाँ पे बात करके देखते हैं कि उनको क्या मानना है इन बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर। मेरा नाम बबलू कुमार है। जो दिल्ली में प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है वो दिवाली के पहले ही आपके लिए कितना चिंताजनक है? वो चिंताजनक तो काफ़ी है, लेकिन अब त्यौहार को मनाने से तो आप रोक नहीं सकते किसी को। वो तो एक अपना एक जो है हिंदू धर्म, वो तो त्यौहार तो मनाएगा। अब इस चीज़ को सरकार को सोचना चाहिए। हाँ, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कुछ चीज़ें हैं कि उसको थोड़ा नियम और कानून के तरीके से कुछ घंटों के लिए करे। ये नहीं कि आतिशबाजियाँ शुरू करे, सुबह से ही जलाते रहें। लेकिन भाई त्यौहार तो मनेगा, क्योंकि दिवाली है। आपने सरकार की बात करी, जो आप दिल्ली सरकार जो कदम उठा रही है पटाखों में बैन लगा देना वगैरह वगैरह, उसके लिए आप क्या, आपको ये सही लगता है कि दिवाली पटाखों में बैन लगा देना सीधा? दिल्ली सरकार कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन बैन नहीं लग पाएगा, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे 3 साल से बैन लग रहे हैं और लगातार पटाखे जल रहे हैं और जलते रहेंगे, इस साल भी जलेंगे। तो आप दिल्ली सरकार जो भी प्रयास कर रही है पोल्यूशन कम करने के लिए, चाहे कुछ भी हो, क्या आपको लगता है कि वो पर्याप्त है? तो इनको शादी विवाह और बड़े बड़े अवसरों पे भी रोकना चाहिए ना। बर्थडे हुआ, कोई सेलिब्रिटी हुआ, कोई जश्न हुआ, माहौल हुआ, वहाँ भी पटाखे जलाए जाते हैं। इन चीज़ों पे भी बैन लगाना चाहिए। कोई उत्सव हुआ, ये दिवाली पर ही क्यों प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है? और आप देख लो, जैसे हमास वहाँ युद्ध हो रहे हैं, बड़े बड़े रॉकेट, तो क्या वहाँ यहाँ पे असर नहीं पड़ रहा होगा? जो पड़ोसी मुल्कों में हो रहे हैं, तो यहाँ तो असर पड़ता ही है, क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं नहीं जिसे हम रोक सकते हैं। ऊपर कोई लेयर तो लगा नहीं है जो हम रोक सकते हैं, तो प्रदूषण तो वहाँ से भी आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को भी तो रोकना चाहिए। आखिरी सवाल, कोई आपकी सलाह सरकार के लिए कि उनको ऐसे काम करने चाहिए? सरकार के लिए यही सलाह है कि पोल्यूशन रोके, लेकिन दिवाली के टाइम पर हम चाहेंगे कि थोड़े नियम कानून के तौर पर भी हम अपने त्योहारों को खुशी खुशी मना सकें, बस। कोई आपकी सलाह जो आप देना चाहेंगे दिल्ली सरकार को, ये काम करना चाहिए उनको? जी, हमारी सलाह तो ये है, सिर्फ दिल्ली सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक ये चीज़ करना चाहिए, जो बदमाशी है कुछ चीज़ों को कम करना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो लड़ाइयाँ होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, हिंदू मुसलमान होते हैं, उस चीज़ को दूर करना चाहिए। जैसे कि हो गया, किसी भी कहीं पर भी चलेगा, शाहजहाँ के अंदर कहीं भी, सिलमपुर चलेगा, जामे साइड कहीं पर भी, दिल्ली में कहीं भी चलेगा, कोई बंदा कहीं नहीं घूम सकता रात के 10 बजे करीब। अब यूपी के अंदर है, यूपी के अंदर लोगों का 8-9 बजे करीब पहले नहीं घूम पाते, पर आज 11-12 बजे पता है गोलियां चल जाएंगी। कोई अगर एक कांड करेगा, कोई अगर किसी को छेड़ेगा, तो उनकी टांगों पे, उनके मुंह पर, उनके कंधों पर, तो दिल्ली सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं जो बदमाश है, बदमाशों के ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। उस चीज़ से दिल्ली सुधरेगी, बस भैया। आपका नाम सबसे पहले बताइए। नीरज शर्मा। जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके ऊपर बहुत चिंताजनक है, खासकर दिवाली के पहले, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? ये हर दिवाली में प्रदूषण बढ़ता है, हर दिवाली में प्रदूषण बढ़ता है। वैसे हर किसी त्योहार में नहीं बढ़ता, हर दिवाली में प्रदूषण। दिवाली से पहले, हर दिवाली से पहले प्रदूषण क्यों बढ़ता है? ये चीज़ में कहता हूँ, क्यों बढ़ता है प्रदूषण, क्यों आता है, कहाँ से आता है प्रदूषण? जो कंस्ट्रक्शन ये सब हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, तो इसके ऊपर आप सरकार को क्या सलाह देंगे? तो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो गाड़ियाँ हैं, ऑड इवन भी हुआ, उसके बाद भी प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? प्रदूषण कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये थोड़ा बहुत उसके लिए कोई दवाइयाँ चलनी चाहिए, जिससे कि आँखों में डिफेक्ट ना हो, या किसी को परेशानी ना हो, चलने उठने में, बैठने में, सांस लेने में दिक्कत ना हो। ये और जो जैसे सब फसलें कटती हैं हरियाणा में, पंजाब में, वहाँ का पोल्यूशन आता है सारा दिल्ली के अंदर। ये बाहर से आता है, क्योंकि बाहर से आता है प्रदूषण, दिल्ली में नहीं आता है। गाड़ी है, दिल्ली में बहुत है गाड़ी, हाँ। उसके चक्कर में पोल्यूशन बहुत होता है, आँखों में चुभन होती है दुनिया भर की। इससे आँखों बीमारी हो सकती है, आँखों में परेशानी हो सकती है, डिफेक्ट हो सकता है। क्या होना है, यानी शरीर के अंदर ऑक्सीजन होने में इसमें होता है कि कैसे होना है, कैसे नहीं होना है। डॉक्टरों को परेशान जाना, फिर डॉक्टर को जाके दवाइयाँ लो,
कि प्रदूषण से होता है, ये प्रदूषण की दवाइयाँ बननी चाहिए ना, ये प्रदूषण कम होना चाहिए। और जो पटाखों के ऊपर बैन लगा देते हाँ हैं जी। हर साल उसके बैन ऊपर क्या बोलेंगे आप? अब सरकार के ऊपर बात है, बयान क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं बयान? प्रदूषण कम करने के लिए कहते हैं वो, क्या ये सही है? क्योंकि उसके बाद भी होता ही है करते ही प्रदूषण। नहीं है, कहते देते अब कहते हैं हमने ये करना, हमने वो करना, वो करते नहीं है। क्या करते हैं ये बताइए? आप कुछ कहेंगे जो पटाखों के ऊपर बैन लगता है दिवाली के वक्त हर साल, उसके ऊपर? तो पटाखे तो देखो वो हर बार ही लगता है, फिर भी पोल्यूशन कम नहीं होता, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। अब लोग कहते हैं सुनो, हेलो हेलो हेलो, अभी लोग कहते हैं, चक्कर में कह रहे हैं लोग ये कहते हैं कि हमें क्या नाम है, प्रदूषण ये होना चाहिए, इसमें बीमारी होना चाहिए, दिक्कत है वो ये मटर, इससे मगर ऐसा कुछ नहीं है। प्रदूषण कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। कोई सरकार को सलाह जो आप देना हर चाहें? दिवाली में ये सरकार को चलानी, सरकार को सोचना चाहिए कि एक की दवाइयाँ बनाए जिससे आँखों में परेशान हो, सांस लेने में दिक्कत होती है, उससे बीमारी है, डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयाँ खाओ, उससे परेशानी होती है ना सर। ये जो ये बढ़ता पोल्यूशन है दिवाली से पहले ही, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर भैया कहना क्या कहने को, देखो हर साल का ये है, कोई भी सरकार इस पर ढंग से काम नहीं कर रही है। हर साल ये होता है, सर्दी जैसे स्टार्ट होती है प्रदूषण बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और आनंद विहार एक नंबर 1 पे है, जो कि हम लोग यहाँ पे जो रेडी पटरी वाले बैठे हैं, हमें पता हम लोग कैसे झेलते हैं इस चीज़ के लिए। आँखों में जलन, दम घुटना, आए दिन यहाँ के जो लोग हैं, हमारा 75% रेडी पटरी का जो आदमी 25% बीमार पड़ जाता है हर बार, हर साल इस चीज़ को देख के। हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट इस पर काम करे और इसको रोके, क्योंकि जब तक ये मेट्रो के जो काम चल रहा है, जैसे ये एसएससी का काम चल रहा है, ये सर्दियों में बंद कर दिया जाए तो इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है मेरे हिसाब से। इससे कुछ प्रदूषण कम होगा और डीजल जो गाड़ियाँ हैं इन पर थोड़ा रोक लगाया जाए। OD1 का भी आया था बीच में, अब कुछ देखने को मिलता नहीं है। नहीं, OD1 का जब चला था तो उस टाइम पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था OD1 से, लेकिन जो बीच में पिछली बार जब दिल्ली सरकार ने जब स्टेशन पर बंद कर दिया था जब प्रदूषण का जो काम, तो उस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था। लेकिन इस बार वो भी बंद नहीं है, काम सारे चालू है। कोई भी गवर्नमेंट अपना घाटा नहीं करना चाहती, अपने मुनाफे के चक्कर में लोगों को मारना चाहती है। पटाखे बैन के ऊपर क्या कहेंगे आप? हर साल लगता है दिल्ली में। देखो पटाखे बैन का तो ये है ना कि जो हिंदुओं के त्यौहार है ना उन्हें ख़त्म करा जा रहा है। पटाखे बैन कर दिया, अरे इस पटाखों से कितना प्रदूषण होता है। पटाखे से आपको ये नहीं पता, पटाखे फोड़ने से एक तो डेंगू, मलेरिया या ऐसे मच्छर नहीं पनपते, क्योंकि ये चीज़ फूटती है तो उससे प्रदूषण से बहुत सी चीज़ें ख़त्म भी होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को बंद कर देती है, लोगों का त्योहारों को बंद कर देती है, लोग उसी को अंदर घुट के रह जाते हैं। कोई एक सलाह जो आप गवर्नमेंट को देना चाहे, दिल्ली सरकार को? मैं दिल्ली सरकार से एक अपील यही करता हूँ कि प्रदूषण पे सख्त से सख्त ऐसा आदेश दिया जाए जिससे कंट्रोल में हो। या तो जो गाड़ियाँ हैं इनका जो सिस्टम है, कभी डीजल गाड़ी कभी ब्लॉक कर दिया जाए, नहीं चले, और जो बिल्डिंगें जो बन रही हैं, जो मेट्रो का काम है, जो चीज़ है, ये बंद कर दिया जाए 3-4 महीने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा तो एक यही सोचना है। तो जैसे कि आपने देखा, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि प्रदूषण की वजह से उनकी आँखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। दिल्ली सरकार कदम तो उठा रही है, पर उन्हें और भी सख्ती से कदम उठाने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ मैं करण रावत, पर्यावरण पोस्ट।